और चलिए आपको एक बार फिर से बुरहानपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने, ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है। और उसी भाव से हमारे अपने ये दोनों आदर्श, लगभग 17 लाख साल का अंतर है दोनों के जन्म से। भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 लाख साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन से सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। और भगवान राम के जीवन काल में भी और गौर करोगे तो ये हमारा सच में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का मध्य में हमको आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। जिस काल की हम बात करें, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संत की दृष्टि युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य की पौध के लिए, उनको चैलेंज के लिए भी और आने वाले समय के लिए तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। हम कभी कल्पना करें, महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेना और सारी व्यवस्थाओं में मारी सुबाहु वन के अंदर यज्ञ करने में बाधा बन रहे, ताड़का तांडव कर रही है, यज्ञ में परेशानी आ रही है। ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सारे प्रयास करते हैं, मैं चलता हूं, मेरी सेना ले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे सुकुमार बालक बने। जबकि संत दृष्टि भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना दृष्टिकोण था। कभी कल्पना करें कि भगवान के भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए, कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास, भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर लें, अगर वहां से कदम जनक नंदन की तरफ नहीं बढ़ते, महाराज जिस प्रकार से स्वयंवर के बाद दुनिया में डंका बजता है, माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह और आने वाले तमाम महारथियों के बीच जो परिचय श्री राम भगवान का होता है, और भगवान का जो उस समय अपना बगैर सेना के, बगैर कोई साधन के, बगैर व्यवस्था के दुनिया के अंदर अपना जिस प्रकार से उनका एक रूप आ जाया जाता है, वो पराक्रम की भी पराकाष्ठा कर देता है। वो आनंद में दुनिया भर को डुबा देता कि हाँ, आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर, जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से, अपने बुद्धि पराक्रम बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती। फिर रावण हो के रावण के कोई और भी हो, सबको ठिकाने लगाने का पराक्रम तो दुनिया ने देख ही लिया था। बचा क्या था भगवान राम के हाथों। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया कि हमारे लिए सभी, हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जो भी है, सबको गले लगा सकते। और इतने भगवान राम का, बाप रे, कल्पना करो उस कद में
लेकिन झूठे बेर भी कितने प्रेम से खाते हैं भगवान राम। इसलिए जीवन में मरते मरते भी श्री राम का जो आनंद आता है वो प्रेम का ही तो कारण है, जिसके कारण से अपना जीवन धन्य हो जाता है। कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस रामायण सम्मेलन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और महाराज जी यहाँ विराजमान है तो मैं धृष्टता कर रहा हूं बोलते बोलते, क्योंकि महाराज जी जब बोले तो केवल सुनते रहो, ऐसा आनंद आता है उनको सुनते हुए। और महाराज जी आज इस बात के भी प्रमाण है, 550 साल का संघर्ष अयोध्या का हुआ था, लेकिन महाराज जी ने अपनी उपस्थिति से सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय में भी तर्क शक्ति के बलबूते पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में आज का हमारा रामायण सम्मेलन सफल हो गया। महाराज जी, ये जबलपुर भी ऐसा भाग्यशाली नगर है। हमने माता नर्मदा की जय जयकार तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में करते हैं, लेकिन जाबाली ऋषि का प्रताप है कि यहाँ के काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये केवल जबलपुर में ही होता है। ऐसे उज्जवल धवल मन के चरित्र के पक्के अच्छे भाव स्वभाव वाली इस प्रकृति की लीला में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहां जहां आप चाहोगे वहां होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहां मौका मिले हमारा जीवन ने धन्य करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब, मन नहीं भरा है, फिर पुनः बुलाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी के हाथों हमारे जो राम पथ गमन न्यास के अध्यक्ष हैं, महाराज जी के द्वारा प्रदान करेंगे श्री राम वन पथ गमन न्यास का ड्राफ्ट रिपोर्ट। अब मैं अनुरोध करूंगा बिना देरी किए परम पूज्य गुरुदेव श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। इस चतुर्थ विश्व रामायण उपवेशन में विशिष्ट अतिथि की भूमिका निर्वहन करने वाले मेरे वात्सल्य भाजन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान डॉक्टर मोहन यादव एवं मेरे बहुत ही वात्सल्य भाजन राजस्थान से आए हुए, जहां के लिए कहा जाता है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पर था, ऐसे आयुष्मान गजेंद्र सिंह से शेखावत मुझे मेरी छोटी बहन, अच्छा, तो मेरी बेटी ज्ञानेश्वरी
सभी सम्माननीय सदस्यगण, यद्यपि स्वागत भाषण में अजय जी ने थोड़ा मुझे नेग्लेक्ट किया था, पर मैंने सहन कर लिया। हम कहा ठीक है, क्योंकि मान अपमान है उस तुल्य है। 2 वाक्य बोलकर मैं मुख्यमंत्री और गजेंद्र जी को भेजूंगा। 2 वाक्य बोल रहा हूं, इस बार मैं बोलूंगा। देखिए, रामायण सम्मेलन का अर्थ होता है कुछ मिथक तय करना। जब तक हम मिथक तय नहीं करेंगे तब तक रामायण सम्मेलन कैसे? और आज दुर्भाग्य ये है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं पर पढ़ते लिखते नहीं। आज 2-3 चर्चा मैं करके इनको पहले छोड़ू, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बार बार श्री राम की चर्चा की जाती है। अभी गजेंद्र जी ने इतना सुंदर कहा, मेरा मन हो रहा था कि इस बालक को गोद में लेकर मैं घूमूं। और मुझसे चर्चा करके डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात कही, हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूं। ये सामान्य बात नहीं है, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। इनके बेटे का विवाह हुआ, आप मुझे सुनिए, इनके बेटे का विवाह हुआ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ पा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। बेटे आप या तो चुप रही, नहीं मैं माइक फेंकूं। नो आई विल नॉट टॉलरेट। लेट मी से, अपने पुत्र के विवाह के तुरंत बाद इन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को नर्मदा परिक्रमा के लिए भेज दिया। ये बहुत बड़ा कार्य था। अब मैं रामायण जी के 2-3 बात कह रहा हूं। राम है कौन? आप चुप रहिए, उधर चुप कराइए, नहीं तो चलूं। राम है कौन? क्या योगियों में रमने वाले राम? क्या सबको रमाने वाले राम? आज की दृष्टि में गजेंद्र जी, राम का अर्थ क्या है? रा का अर्थ है राष्ट्र और मां का अर्थ है मंगल। राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात् तस्माद् रामे तीर्यते। अजय जी, जिसके द्वारा इस राष्ट्र का मंगल होता है उसका नाम है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक पक्ष आप बोलते रहेंगे नहीं, आप जानते कि नहीं, मैं पद्म विभूषण भी हूं और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भी हूं। तो थोड़ा सुनिए मुझे। दूसरा मेरा आज एक अनुरोध है, केंद्रीय मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, रामायण कॉन्फ्रेंस तब सफल होगी जब रामचरितमानस जी को संसद में बहुमत के आधार पर राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। आप मेरी बात सुनिए, क्यों राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए? 2-3 कारण हैं। प्रायः नीतिगत प्रकरणों में मोदी जी मुझसे चर्चा करते हैं, ये सत्य है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पहलगांव के घटना के पश्चात सारा भारत क्रुद्ध था, चर्चाएं प्रारंभ हुई। मैंने कहा इसका दंड यह है
जो रन हमें चारे को लड़ाई सुखे निकाल के लो, दंड दो, उचित दंड दो। रक्षा मंत्री जी ने कहा आधार क्या होगा? मैंने कहा सुंदरकांड के 23वें दोहे की 5वीं पंक्ति आधार होगी, जिन मुहि मारे तिन मैं मारा। और यही हुआ, हमने उन्हीं को दंड दिया जिन्होंने हमें दंड दिया, जिन्होंने हमारे निरपराध युवकों को दंड दिया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट के अंदर अंदर उन शत्रुओं के सारे मंसूबों को धूसरित किया था। इसके पश्चात हमारे एक सेना अधिकारी ने यही दोहा कहा, तो सुंदरकांड का 57वां दोहा है, विनय न मानत जल से जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकुब तब, भय बिन होई न प्रीति। दो 3 वाक्य और केवल 3 वाक्य। बंद करो, ओम शांति 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 बुद्धों का नारा हो चुका। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। रामचरितमानस को हमें राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। यदि मोदी जी गांधी जी के भक्त हैं, विपक्षी लोग भी भक्त होंगे है ही हैं। अभी मनरेगा में और जी राम वाले में बहुत विवाद चल रहा है। गांधी जी ने एक कीर्तन प्रारंभ किया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ये 5 शब्द बस यही कहकर छोड़ रहा हूं आपको मुख्यमंत्री जी। ये 5 शब्द नोट करिए आप भी, गजेंद्र जी। ये 5 शब्द गांधी जी ने रामचरितमानस से लिए थे। पहले रघुपति नोट करते जाइए नंबर, रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 8 पंक्ति क्रमांक 5, करण चहो रघुपति गुण गाहा, राघव राघव चुप रहो, राघव गीता प्रश्न नहीं छपा, हमने अपनी प्रामाणिक प्रति में छापा है। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 3 ख, उतरी कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पह जाओ, उर्धरि राघव चरण चले सो, हर्ष बिरह अतिताओ। यहाँ राघव रघुपति राघव। तीसरा वाक्य क्या है उनका, राजा राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 26 पंक्ति क्रमांक 6, राजा राम जानकी अवध राजधानी।